अब हम पढ़ेंगे डेटाबेस फंक्शंस के बारे में। देखिए, एक पूरी सीरीज ऑफ फंक्शन है एक्सेल के अंदर डेटाबेस फंक्शन के नाम से। ये सारे फंक्शंस डी वर्ड से स्टार्टिंग हो रहे हैं, यानी सम के लिए डी सम, डी काउंट, डी मैक्स, डी एवरेज, इस तरह से ये फंक्शन है। लेकिन इनकी जो ब्यूटी है वो ये है कि हमें मल्टीपल कंडीशंस नहीं लिखनी होती हैं सम इफ की तरह, काउंट इफ की तरह। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ये है। देखिए, ये एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में से मुझे इस फिल्टर से का सेल्स अमाउंट चाहिए, यानी कि मुझे यूएसए कंट्री का और ली सेल्स पर्सन का ये सेल्स अमाउंट चाहिए। तो अगर मैं नॉर्मली से सॉल्व करूं तो मुझे सम इफ लगाना होगा इसके अंदर, और मुझे इसमें दो पैरामीटर देने होंगे, पहला पैरामीटर कंट्री और दूसरा पैरामीटर सेल्स पर्सन। लेकिन हम इसको डी सम फंक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां ये इतना आसान होगा कि हमने डी सम लगाया, तीन कंडीशंस या पैरामीटर मांग रहा है ये। पहला डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस जब भी मांगेगा कोई भी फंक्शन, डी काउंट, डी सम, कोई भी हो, तो उससे मतलब होता है टेबल, और टेबल भी विथ हेडर, ठीक है। हम इसको ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, बाकी हमने सम इफ, काउंट इफ में इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर विथ हेडर सिलेक्ट करना है। और अब ये पूछ रहा है फील्ड, यानी कि आपको सम करना है, लेकिन किस फील्ड का सम करना है, तो वो फील्ड नेम यहाँ पर चाहिए इसे। तो यहाँ पर मैं फील्ड नेम डाल देता हूँ ऑर्डर अमाउंट इस फील्ड का। अब कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन में भी हम सिलेक्शन देंगे इस तरह से विथ हेडर। अगर हेडर नहीं होगा तो ये फंक्शन पता नहीं लगा पाएगा कि कहाँ पर आप किसको कहाँ पर फिल्टर लगाना है। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखिए यूएसए और ली, यूएसए और ली की तीन वैल्यू हैं, और इन तीनों का अमाउंट 6593 है, 6593 है। अब सेम केस में अगर मैं सम इफ लगाता तो दो वैल्यूज यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करनी पड़ती। और इसी तरीके से अगर मैं तीन कंडीशन के साथ लगाऊं तो भी मुझे ज़्यादा नहीं इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये फील्ड चाहिए, पर हमें एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि हम यहाँ पर मिस स्पेलिंग या स्पेलिंग एरर कर देंगे या फिर केस इधर उधर बिगाड़ देंगे तो वो हमारा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और इस कंडीशन का जो हम कंडीशन डाल रहे हैं तीसरी, या फिल्टर जो दे रहे हैं, उन फिल्टर्स में जो वैल्यूज़ हैं उनका भी जो है केस जो है इन डेटाबेस के केस से मैच करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब ये तीन कंडीशन ईजिली यहाँ पर वर्कआउट कर गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तीन कंडीशन डाल रखी थी, वो यहाँ पर चल गई। इसी तरीके से हमारे पास है डी काउंट फंक्शन। तो जैसे हमने यहाँ पर डी सम किया, वैसे ही हम डी काउंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी डेटाबेस का मतलब टेबल से ही है विथ फंक्शन। फील्ड नेम मुझे चाहिए काउंट करने के लिए ऑर्डर आईडी, और कंडीशन है ये वाली। देखिए, अब ये 3% दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं सेल्स पर्सन की स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं तो अब ये 0 दिखाएगा, तो अभी भी वही केस है। और अगर मैं यहाँ पर हेडर में जाकर सेल्स पर्सन की स्पेलिंग ठीक कर दूं वापस, तो ये वापस चलने लगेगा। यानी कि ये हम क्रॉस वेरीफाई हो गया कि जो फिल्टर का जो हेडर है वो और टेबल का जो हेडर है वो मैच करना चाहिए। इसी तरीके से हम डी काउंट ए यूज़ कर सकते हैं, और ये मल्टीपल फंक्शंस हमारे पास गिवन है। डी मैक्स, डी मिन, ऐसे मैक्स लगा कर देखते हैं। डेटाबेस फंक्शन ये है टेबल। फील्ड जो है मेरे पास, मैं मैक्स देखना चाहता हूँ ऑर्डर डेट से, और कंडीशन जो है वो ये है, ठीक है। तो इसने मुझे बता दिया है, मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। तो जो है 21 जून 2007 जो है मैक्सिमम वैल्यू है इस फिल्टर की, ठीक है। तो हम मैक्स में फिल्टर नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन डी मैक्स में हम फिल्टर लगा सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, देखिए अगर मेरे पास कुछ फिल्टर लगाना है टेबल के अंदर और उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस करनी है, कोई भी एग्रीगेट करना है, तो हम डेटाबेस फंक्शंस की हेल्प ले सकते हैं। और ये सारे फंक्शंस जो हैं हमारे पुराने वाले वर्जन्स की एक्सेल्स में भी अवेलेबल हैं। इसी तरीके से डी मिन है, ये आप रेप्लिकेट कर सकते हैं मिन फंक्शन के से। ऐसे ये डी एवरेज है, इसे आप रेप्लिकेट कर सकते हैं एवरेज फंक्शन से, और सभी जो है बिल्कुल एक जैसे ही चलेंगे। अगर आप डी
अगर आप डी लिखते हैं तो सारे फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है। डी एवरेज, डेटाबेस का मतलब वही टेबल, फील्ड जो है किसका एवरेज निकालना है, मुझे एवरेज निकालना है ऑर्डर अमाउंट का। आप यहां से इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं कि इस फील्ड का निकालें और कंडीशन जो है ये है, तो भी ये आंसर निकल आएगा। फील्ड्स का एवरेज ये निकल चुका है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कितनी कंडीशन है, आप पूरी ही की पूरी कंडीशन भी इसमें डाल सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 कॉलम 4 कॉलम, और इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन की टेबल है और मुझे यहाँ पर मैं यहाँ पर यूके यूएसए का ये वर्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी यूएसए का है। तो और अब मुझे काउंट करना है या एवरेज निकालना है, तो अब मुझे टेबल कुछ इस तरह से करनी है।